फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट 2। देखिए, पार्ट 1 में हमने जो डिस्कस किया था उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। द फूड पाइप एंड ओसोफेगस। द सॉलिड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और ओसोफेगस। लुक एट फिगर 2.2। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक and the chest. Food is pushed down by movement of the wall of the food pipe. देखिए, जो आपका सॉलिड फूड होता है वो फूड पाइप और ओसोफेगस में पास होता है और ये हमारी गर्दन से होता हुआ चेस्ट तक आता है। और ये जो होता है हमारा फूड पाइप, ये किससे जुड़ा होता है? हमारे स्टमक से जुड़ा हुआ है। फूड पाइप की जो हमारी वॉल है वो फूड को नीचे की तरफ ढकेलती है। Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. At times, the food is not accepted by our stomach and it's vomited out. देखिए, एक्चुअली ये फूड पाइप में जो मूवमेंट होता है ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है। जब कभी हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो वॉमिट हो जाती है। तो देखिए, उसके बाद है आपका रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न ऑफ इट। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो देखिए, क्या होता है कि जब कभी आपको वॉमिट हुई होगी तो फिर उसके रीज़न का पता करने की आप कोशिश कीजिए, या फिर इसके बारे में आप अपने पेरेंट्स से या फिर अपने टीचर से डिस्कस कीजिए। उसके बाद देखिए, हमारा नेक्स्ट है द स्टमक। देखिए, द स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग। जो हमारा स्टमक है ये क्या है? एक थिक वॉल्ड बैग की तरह होता है। इट शेप इज लाइक ए फ्लैटेंड जे एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। देखिए, जो जे हमारे स्टमक का जो शेप होता है वो फ्लैटेंड जे के आकार का होता है। मतलब अगर हम जे को फ्लैट कर दे, फैला देंगे तो हमारे स्टमक के शेप का दिखेगा। ठीक है, और ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। It receives food from the food pipe at one end and open into the small intestine at the other. ये हम फूड को कहाँ से रिसीव करता है? फूड पाइप से एक एंड पे। और ये कहाँ पे आपका एंड होता है? आपके जो इसका दूसरा एंड होता है वो कहाँ पे ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट म्यूकस। अब देखिए, जो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग है वो क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो हमारे म्यूकस सिक्रीट होता है ये क्या करता है? हमारी स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया डेट इंटर अलोंग विद द food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act. देखिए, हमारी बॉडी में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है ये फूड के साथ आए बहुत सारे बैक्टीरिया को मार देता है और ये पूरे फूड के मीडियम को क्या करता है? एसिडिक बनाता है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट लाइन है कि द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब देखिए, जो आपका डाइजेस्टिव जूसेस होता है ये क्या करता है? प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। किसमें? सिंपलर सब्सटेंस में। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। देखिए, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये क्या होती है? घुमावदार होती है और इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 7.5 मीटर। It receives secretion from the liver and the pancreas. Beside its wall also secrete juices. जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करती है। कुछ डाइजेस्टिव जूस ये लीवर से और कुछ ये पैनक्रियाज से सिक्रीट करती है। The liver is the reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. अब देखिए, जो आपका लिवर होता है ये रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है जो कहाँ पे सिचुएटेड होती है? अपर पार्ट पे, आपके एब्डोमेन के अपर पार्ट पे, राइट साइड में। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये क्या होती है? हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। इट सिक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर इन द सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। ये बाइल जूस का सिक्रीशन करती है जो कहाँ पे स्टोर होता है? हमारे एक सैक में। सैक मतलब होता है थैली, जिसको हम क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। द बाइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। अब देखिए, जो बाइल होता है ये हमारे फैट के डाइजेशन में, मतलब फैट को पचाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
नेक्स्ट है द पेनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। अब देखिए हमारी पेनक्रियाज एक लार्ज क्रीम कलर की ग्लैंड होती है जो कहाँ पे लोकेटेड होती है, जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज दैम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। देखिए जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस है ये क्या करता है, ये एक्ट क्रिया करता है किस पे, कार्बोहाइड्रेट पे, फैट पे, प्रोटीन पे, और फिर इनको किस में चेंज कर देता है, सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है। द partially digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice complete the digestion of all components of the food। अब देखिए जो पार्टली डाइजेस्टेड, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ खाना होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो ये कहाँ पे पहुँचता है, हमारे लोअर पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में, जहाँ पे जो इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं डाइजेशन को कंप्लीट कर देते हैं ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोक इनटू सिंपल शुगर्स। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो, ये इसका ब्रेकडाउन किस में होता है, सिंपल शुगर्स में। सच एज ग्लूकोज फैट्स इनटू फैटी एसिड्स, और जो हमारे ग्लूकोज हैं या फिर फैट्स हैं इनका ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड्स में। एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, और फिर हमारे ग्लिसरॉल और प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है हमारे अमीनो एसिड्स में। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए उसके बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसिल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब देखिए जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड वेसिल से होता हुआ कहाँ पे जाता है, हमारे इंटेस्टाइन की वॉल तक पहुँचता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। The inner walls of the small intestine have thousands of finger like outgrowth। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल होती है उसमें thousands of finger like outgrowth, उंगलीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। इनको हम क्या कहते हैं, these are called villi। इनको हम क्या कहते हैं, villi। उसके बाद देखिए कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। आपने कभी गेस किया है कि जो विली का रोल है हमारे इंटेस्टाइन में वो क्या होता है। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो विली क्या करता है, ये हमारे सरफेस एरिया को बढ़ाता है जिससे फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प मिलती है। Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface। जितने भी विली होते हैं उसका एक स्मॉल थिन पतला ब्लड वेसल से नेटवर्क होता है जो कहाँ पे होता है, सरफेस पे। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। अब देखिए जो विली का सरफेस होता है ये डाइजेस्ट फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब देखिए ये जो डाइजेस्टेड होते हैं फूड्स, इनको क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स के द्वारा हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में तक पहुंचते हैं। ठीक है, वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जहाँ पे इनका यूज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बिल्ड करने में, बनाने में किया जाता है। ठीक है, सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जैसे कि हमारे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में। दिस इज कॉल्ड एशिमिलेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एशिमिलेशन कहते हैं। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। अब देखिए सेल्स में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में, एंड एनर्जी, और उससे क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। द फूड डेट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए जब डाइजेशन हमारा हो जाता है तो जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो अपचा हुआ खाना होता है या फिर जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है, ये कहाँ पे एंटर कर जाता है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। देन अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है ये वाइडर होती है और शॉर्टर होती है, किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर। इट फंक्शंस इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। इसका क्या काम होता है, ये अनडाइजेस्टेड फूड में से साल्ट को या फिर कुछ पानी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, एंड मटेरियल्स। द रिमेनिंग वेस्ट पैसेज इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस। उसके बाद फिर ये कहाँ चला जाता है, ये वेस्ट मटेरियल जो हमारा होता है, जो वेस्ट फूड होता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ये हमारे रेक्टम में चला जाता है, और ये कहाँ क्या होता है, सॉलिड, सेमी सॉलिड फेसेस के रूप में वहाँ पे रहता है।
द फेशियल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनएस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजिशन। और ये जो हमारा फेशियल मैटर होता है ये टाइम टू टाइम हमारे एनएस के द्वारा बाहर निकल जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम इजिशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2.3 डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब देखिए इसमें आपने एनिमल्स के बारे में तो पढ़ा है, बट अब देखिए ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। Have you observed cows, buffaloes and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? आपने कभी देखा है कि जो काऊ, बफेलो या फिर अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं ये कंटिन्यूस चीविंग चबाते रहते हैं इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, जब वे खा नहीं रहे होते तभी। एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन ए पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड rumen। अब देखिए ये क्या करते हैं, ये पहले बहुत सारा जो घास वगैरह होता है उसको निगल जाते हैं और इसको कहाँ पे स्टोर करते हैं, स्टमक का एक पार्ट होता है rumen, इसमें स्टोर करके रखते हैं। हेयर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो फूड होता है वो पार्शली डाइजेस्ट होता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कड। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड द एनिमल्स च्यू इट। लेकिन बाद में क्या होता है, जो कड होता है वो छोटे छोटे लम्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में उनके माउथ में वापस आता है और फिर एनिमल्स उनको क्या करते हैं, च्यू करते हैं, चबाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रूमिनेशन। एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और इस प्रोसेस को जो एनिमल्स करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स। द ग्रास इज रिच इन सेलोज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए जो ग्रास होती है, जो एनिमल्स फूड के रूप में फीड करते हैं, ये क्या होती है, सेलोज से भरपूर होती है। सेलोज क्या होता है हमारा, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा। देखिए कुछ रूमिनेंट्स है आपके, जैसे कि कैटल, डियर हो गए या फिर एक्सेट्रा। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। अब देखिए जो र्यूमन होता है ये क्या करता है, डाइजेशन के, सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट एनी सेलुलोज। अब देखिए कुछ एनिमल्स होते हैं या फिर जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, ये सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते, सेलुलोज को नहीं पचा सकते। एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैकम बिटवीन द एसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए कुछ एनिमल्स हैं हमारे, जैसे कि हॉर्स हो गया या फिर रैबिट, इसमें एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कैकम कहते हैं। ये कहाँ पे होती है, बिटवीन एसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और एसोफेगस के बीच में होती है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। अब देखिए जो फूड का जो डाइजेशन होता है वो किसके, एक बैक्टीरिया के एक्शंस में एक्शन के कारण होता है, जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होती है। सो फॉर यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system। अब देखिए आपने कुछ एनिमल्स के बारे में तो पढ़ लिया जो उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बट कुछ ऐसे छोटे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनमें माउथ तो नहीं होता, तो फिर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देन हाउ डू दे एक्वायर द डाइजेस्ट फूड, तो वो कैसे अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन में आप एक इंटरेस्टिंग वे, तरीका देखेंगे फूड को डाइजेस्ट करने का। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब देखिए एक आपका अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है जो आपके पानी में पाया जाता है, इसमें जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है। अमीबा इज़ ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा जो होता है एक आपका माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है, पॉन्ड वाटर में। अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन, अमीबा में एक सेल मेम्ब्रेन होती है। ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, एक राउंडेड गोल डेंस न्यूक्लियस होता है। एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, और उसमें छोटे छोटे बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं। इन इट्स साइटोप्लाज्म, किसमें, उसके साइटोप्लाज्म में। Amoeba constantly change its shape and position. It pushes out one or more finger-like projection। अब देखिए जो अमीबा होता है ये अपने बॉडी शेप को हमेशा चेंज करता रहता है, ठीक है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को पुश करता है, बाहर निकालता है और फिर अंदर कर लेता है, कॉल्ड स्यूडोपोडिया। और इसे ही हम क्या कहते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनको स्यूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट कहते हैं।
फास्ट फीट ऑफ मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, ये फास्ट फीट ही क्या करते हैं, उनको फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। देखिए ये हमारा अमीबा का स्ट्रक्चर है। देखिए ये इनका फास्ट फीड एक बाहर आया हुआ है, ये क्या करते हैं, इनको पुश करते हैं और फिर फूड को कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद ये कहाँ चला जाता है, फूड वैक्यूल में चला जाता है। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अब देखिए अमीबा क्या करता है, ये कुछ छोटे सूक्ष्मदर्शी जीवों को खाता है। व्हेन इट सेंस फूड, जब इसको फूड की सेंस होती है, सुगंध आती है, इट पुश आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स, तो ये अपने स्यूडोपोडिया को बाहर निकालता है फूड पार्टिकल्स के अराउंड एंड इनगल्फ इट, और फिर उसको निगल जाता है। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल, उसके बाद जो फूड होता है वो कहाँ पे ट्रैप हो जाता है, फूड वैक्यूल में। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। अब देखिए जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो सिक्रीट होते हैं कहाँ पे, फूड वैक्यूल में। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब ये फूड के डाइजेशन में एक्ट करते हैं और किस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, और जो उसका जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ। अब देखिए जो उसका एब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है उसका यूज़ किसके लिए होता है, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। द डाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है फिर वो वैक्यूल के द्वारा क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज द एनर्जी इज़ द सेम इन ऑल एनिमल्स। अब जो बेसिक प्रोसेस होती है डाइजेशन की या फिर फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है ये क्या होती है, लगभग सभी एनिमल्स में सेम होती है। इन द लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अब देखिए आप लेटर चैप्टर में आप पढ़ेंगे, वी विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ओके, थैंक्स।